हेलो मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं और मैग्नेटिक मटेरियल की स्टडी करना चाहते हैं तो हम कुछ पैरामीटर डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कुछ मान लेते हैं कोई मैग्नेटिक मटेरियल है और मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें बहुत सारे हम डोमेन कंसीडर कर सकते हैं और हर एक डोमेन एक डाइपोल की जैसा बिहेव करेगा। ये डाइपोल है, ठीक है। और जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो ये सारे डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे। तो इन डाइपोल को समझने के लिए, इनको स्टडी करने के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं, दैट इज मैग्नेटाइजेशन। और ये मैग्नेटाइजेशन एम वेक्टर होता है, वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट डाइपोल था, उसका डाइपोल मोमेंट m1 है, दूसरा डाइपोल है, उसका डाइपोल मोमेंट m2 वेक्टर है, तीसरा m3 वेक्टर, ऐसे n डाइपोल प्रेजेंट है। तो m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर, ठीक है, अप टू mn वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, मान लेते हैं डेल्टा वी वॉल्यूम के अंदर n डाइपोल प्रेजेंट है, तो वेक्टर एडिशन, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन होता है और उन सबका वेक्टर एडिशन हम करेंगे। मतलब सारे एक डायरेक्शन में जो अलाइन है वही हमको काउंट करना है, जो अपोजिट डायरेक्शन में वो कैंसिल हो जाएंगे। तो सबका वेक्टर एडिशन पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप लिखेंगे मैग्नेटाइजेशन इज वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, यहां पर एक और चीज समझने वाली बात है कि इसका यूनिट क्या होगा। अगर हम यूनिट की बात करें तो मैग्नेटाइजेशन का यूनिट होगा m का यूनिट डिवाइडेड बाय v का यूनिट। अब m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो m एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। तो ये कैंसल होके हमको मिलेगा एम्पियर पर मीटर। अब ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, एम्पियर मीटर। ओके, और इस डाइपोल मोमेंट का रिलेशनशिप हम फाइंड करते हैं किसके साथ? मैग्नेटाइजेशन फोर्स के साथ, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। और ये जो H होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है अगर हमने यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स लगाए हैं और उसमें करंट फ्लो करवा दिया, ऐसे टर्न्स उसको वाउंड किया, वाइंडिंग किया और उसमें आई करंट फ्लो करवाया, तो अंदर एक मैग्नेटाइजेशन बनेगा। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन होता है जो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और लेंथ पर डिपेंड करता है, कितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का लेंथ है। ठीक है, तो हम इतनी ज्यादा उस पर बात नहीं कर रहे, पर हमको ध्यान देना है कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो मैग्नेटिक, वो करंट पे डिपेंड करता है। अगर आपको फार्मूला लिखना है तो H जो है इज इक्वल टू टोटल करंट divided by length of magnetic line of force, length of magnetic line of force। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और उसके चारों तरफ अगर हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देखें, मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे, तो आर डिस्टेंस पर एच कितना होगा? वो होगा एच इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर। ओके, तो ये बन गया एच। क्या बन गया? एच। एच का मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। एच को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ओके, तो यहां पर एक नया वर्ड और आया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और एच और एम भी हमने देख लिया। अब यहां पर एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच के, और प्रोपोर्शनली का साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं काई एम, और इस काई को कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो आप हेड डाउन यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, टाइटल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई, इसको काई कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके,
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। काई एम क्या है? काई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो मैग्नेटाइजेशन कम होगा, काई एम कम होने के कारण, क्योंकि काई एम किस पे डिपेंड, मैग्नेटाइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? काई पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर अगर चेंज किया तो मैग्नेटाइजेशन चेंज होगा। मैग्नेटाइजेशन क्यों चेंज होगा? क्योंकि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेंज होगी, वो डिक्रीज होगी। ऑन इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर द मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एनी मटेरियल डिक्रीजेस। और उसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है परमानेंट परमानेंट नहीं, पैरामैग्नेटिक सैंपल शोज अ नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ 6 एम्पियर पर मीटर। हमने यहाँ पर देखा यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर। तो 6 एम्पियर पर मीटर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला। ठीक है, ये 0.4 टेस्ला है, ये एच का मेजरमेंट है क्योंकि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, at temperature 4 Kelvin when the sample is placed in external magnetic field of a 0.5 0.3 Tesla at temperature 24 Kelvin, what will be the magnetization? उसका नया मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? तो ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन है वो होता है काई एम इंटू एच। और एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। अगर हम एच और बी के बीच में रिलेशनशिप देखें तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच होता है फॉर एयर और स्पेस, एयर और फ्री स्पेस, या फिर वैक्यूम भी हम लिख सकते हैं। पर अगर हम बी की बात करें तो ये म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच होता है फॉर अनदर मीडियम, ठीक है, तो ये जो एच है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। मतलब एम जो है, और यहाँ पर एक और चीज क्या देखा था हमने, काई एम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। मतलब m अगर हम देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी एक्सटर्नल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m1 बाय m2 इज इक्वल टू बी एक्सटर्नल 1। हम लिख सकते हैं बी एक्सटर्नल 1 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T1 बाय बी एक्सटर्नल 2 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो T2 इंटू बी1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू बी2। ठीक है, तो M1 का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास गिवन है 6। कितना गिवन है? 6। और M2 का वैल्यू हमको निकालना है। T2 का वैल्यू यहाँ पर 24 केल्विन गिवन है, तो 24 इंटू B1। B1 कितना लगा रखा था? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने 0.4 लगा रखा था, तो 0.4 डिवाइडेड बाय T2। T2 का वैल्यू कितना है? सॉरी, T1 का वैल्यू कितना है? 4 डिवाइडेड बाय T1 4 है। और B2 बाद में कितना लगाया मैग्नेटिक फील्ड? 0.3। तो सॉल्व करेंगे, ये तो बड़ा इजी कैलकुलेशन हो गया। यहाँ से पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 12। तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा, तो 6 डिवाइडेड बाय M2 इज इक्वल टू, ये 12 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय नथिंग 1। तो M2 का वैल्यू हमको मिलेगा 6 डिवाइडेड बाय 8, मतलब कि 3 डिवाइडेड बाय 4, मतलब कि 0.75। और यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर। ओके, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट देखे और कैसे आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो हमने सीखा। थैंक यू वेरी मच।